महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष उनके लिए जिनके जीवन में बहुत बड़ा दुर्भाग्य चल रहा हो। मन में इस बात का बार बार जो है डर लगा रहता है कि अब हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मैं चाहे लाख पूजा कर लूँ, पाठ कर लूँ। तो इन चीज़ों से यदि आप जूझ रहे हैं, बहुत बड़ा जीवन में संकट चल रहा है, दुर्भाग्य चल रहा है, दुख दूर नहीं हो रहा है, तो देखिए शिव पुराण के अनुसार इन 5 चीज़ों का दान करना आपके जीवन में निश्चित रूप से सौभाग्य लाएगा। लेकिन एक चीज़ बताऊँ कि जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह तैयार करके वीडियो नहीं बोलती हूँ, आपको लग जाती होगी पूरी, मुझे पता है। तो जो चीज़ें जब याद आती हैं तब मैं बोल देती हूँ, इसलिए वीडियो में यदि आपको अंत तक पहुँचेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो इसलिए वीडियो को स्किप करने के बदले आप थोड़ा ध्यान से इस पर मंथन कीजिए, सुन लीजिए। चलिए, सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि शिव पुराण में जो है कि सूत जी ने कहा है कि मनुष्य चाहे कितना भी घनघोर कलयुग चल रहा हो, यदि शिव पुराण के अनुसार आचरण करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में शिव कृपा बरसती है। और एक चीज़ और वहीं पे लिखा हुआ है, आप सभी पढ़िए शिव पुराण, और निश्चित मुझे पता है कि आप सभी पढ़ते होंगे और वो चीज़ पढ़े होंगे तो मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आपने भी देखा है उन चीज़ों का। बस यही होता है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं उन चीज़ों का। तो ये भी लिखा हुआ है कि इन 5 चीज़ों का दान से चाहे कितना भी बड़ा दुर्भाग्य हो, निश्चित रूप से कट जाता है देवादेव महादेव के दया से। अब चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो 5 चीज़ें क्या हैं। दान किस समय करना है तो ये भी आप जान लीजिए। दान जब भी करना है आपको तो सूर्यास्त से पहले कर दीजिएगा। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ सूर्यास्त से पहले कीजिएगा। दान किसी को भी कर सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि ब्राह्मण को दान करें। आप ज़रूरतमंद को भी इन चीज़ों का दान दे सकते हैं। यह भी ज़रूरी नहीं है कि आप शिव मंदिर में ही दान दें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कितनी मात्रा में दान दें। बस कोशिश करें कि आप इन चीज़ों का दान करें। देखिए, सावन में कम से कम जो है 4 सोमवार पड़ रहे हैं। इन चारों सोमवार को यदि आप इन चीज़ों का दान करते हैं, निश्चित रूप से सावन के अंत तक आपको इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। दोस्तों, इस चीज़ के तो आप समझ सकते हैं शिव पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। आप जानते हैं, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, इसमें लिखी हुई जो बातें हैं वो अक्षरशः सत्य है। हाँ, कभी कभी सत्य नहीं होती है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत बड़ा कुछ ऐसा हमने कष्ट कर दिया है, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दी, जिसका भुगतान हम सब करते हैं। देखिए, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनका कि फ़ोन मेरे पास आता है, वो बोलती हैं कि दीदी हम बहुत कष्ट में जूझ रहे हैं, बहुत परेशानी में है। तो देखिए, इस समय जो है आप इस उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा, जो भी सुन रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें। आप जो है कि आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं, उससे ये पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, काम की है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। देखिए, सावन के सोमवार को, वैसे तो ये चीज़ें सावन में या फिर कभी भी दान की जा सकती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सावन थोड़ा सा महादेव की पूजा के लिए बहुत थोड़ा सा नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इन चीज़ों का दान कर लीजिएगा। क्या है तो वो है गुड़। देखिए, गुड़ का दान यदि आपके रिश्ते में खटास रह रही है, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, और माँ बेटी का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, तो दुनिया का कोई भी रिश्ता यदि आपका खराब हो गया हो और आप चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए, तो उसके लिए आपको जो है गुड़ का दान सोमवार के दिन कर देना चाहिए, वो भी सावन में। चारों सोमवार जो है आप गुड़ का दान कीजिए। देखिए, आपके रिश्ते में काफ़ी नरमाहट आ जाएगी। एक चीज़ और बता दूं, आपको लग रहा होगा कि चीज़ों का दान करने से कैसे हमारे रिश्ते में जो है कि नरमाहट आएगी। अब मैं बताती हूँ दोस्तों कि हमारे जीवन को संचालित करने का पूरा कार्य जो होता है वो 9 ग्रहों का होता है। जिस ग्रह की जैसी छाया हमारे ऊपर पड़ती है, वैसे ही कुछ न कुछ, देखिए 100% तो नहीं होता है, लेकिन कुछ न कुछ हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्र खराब हुआ तो माँ से बिगड़ जाती है, मंगल खराब हुआ तो भाई बहनों से रिश्ता नाता समाप्त हो जाता है, वहीं पे गुरु खराब हुआ तो पति से, संतान से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं। तो बस वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन चीज़ों के दान से वो ग्रह ठीक होते हैं जो आपके रिश्ते में दरार लाते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए। मैं आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मेरा नंबर है, जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेना हो, कुंडली वगैरह दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं। तो एक चीज़ और कहूँगी कि जो शिव पुराण के अनुसार जो चीज़ें दान करनी है, तो दान में वो मात्रा नहीं बताई गई है कि आप कितनी मात्रा में दान करें।
दान हमेशा एक चीज़ का ध्यान रख के किया जाता है कि जो आपकी क्षमता हो, जो आपका सामर्थ्य हो, उसी के अनुसार आप दान कीजिए। 1 किलो कर सकते हैं, आधा किलो कर सकते हैं, 5 किलो कर सकते हैं। तो कम से कम जो कीजिए वो कम से कम 1.25 पाव के करीब कर दीजिए, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज़ है काला तिल। आप जानते हैं, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि काले तिल यदि हम महादेव को अर्पित करते हैं तो जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है। लेकिन वहीं यदि काले तिल का हम दान कर देते हैं दोस्तों, तो बहुत बड़ी महिमा बताई गई है शिव पुराण में कि इन चीज़ों का दान कर देने मात्र से दुर्भाग्य कटता है। तो कोशिश कीजिए कि सावन में काले तिल का दान जरूर करें। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ जो दान माना गया है, सबसे बड़ा जो दान माना गया है वो है अन्नदान। तो अनाज का दान जो है पूरे सावन मास में कभी भी कर सकते हैं, सोमवार को भी कर सकते हैं। तो अन्न का दान जो ज़रूरतमंद है, जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, उनको यदि करते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपके घर में, आपके परिवार में अन्न धन की कमी नहीं होगी। अन्न धन का मतलब बहुत छोटा सा आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आजकल पेट भरना बहुत छोटी बात हो गई है। लेकिन एक चीज़ है, अन्न धन का मतलब संपन्नता भी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अन्न दान जो है सावन मास में ज़रूर कीजिएगा, चारों सोमवार कर सके तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब दोस्तों, नमक। वैसे तो नमक देखिए कोई किसी का लेता नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि नमक का पैकेट यदि आप सावन के महीने में दान करते हैं तो एक चीज़ समझिए, नमक घर की बरकत होती है। नमक घर की मतलब इतनी महत्वपूर्ण वस्तु होती है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन जीवन में यदि दुर्भाग्य चल रहा है, बहुत घनघोर कोई अंधेरा पड़ा हुआ है और आप बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोशिश कीजिएगा कि 1 पैकेट नमक दान करें। और हाँ, आपके मन में बार बार शंका आ रही होगी कि नमक या फिर जो चीज़ें हम किसी को दान दे रहे हैं तो क्या हमारी परेशानी उसके पास चली जाएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, वो उनके उपयोग की वस्तु है। लेकिन हाँ, आपको आराम होना शुरू हो जाता है, तो ऐसा कर दीजिएगा। अगला और अंतिम कौन सी चीज़ दान कर सकते हैं? देखिए, यदि किसी घनघोर रोग से पीड़ित हो, बहुत बड़ी कोई बीमारी हो, जीवन में ऐसा कोई संकट है जो कि आगे आपको रास्ता दिखने नहीं दिख पा रहा है, विशेषकर रोग से, तो आप क्या करें कि घी कोई भी हो सकता है, घी का दान अपने जीवन में ज़रूर करें। घी शिवलिंग पे चढ़ाएं, साथ जो है घी का दान करें। इन चीज़ों से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है। तो एक काम कीजिएगा, घी जो है सावन के सोमवार को दान करें, या फिर कभी भी दान कर सकते हैं। सोमवार विशेष है, इसलिए मैं बार बार सोमवार कह रही हूँ। तो अब वो बहनें भी दान कर लें जो कि जिनसे कि मेरी बात होती है और बहुत ज़्यादा वो परेशान होती हैं, तो आप बिना सोचे समझे दान कर लीजिए। यदि आप सुन रही हैं तो कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह के कोई सुझाव है तो मुझे दे सकते हैं, बता सकते हैं। और मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।